दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे सुंदर दुजाना का गांव, वीरों और सिद्धांतों की अमर भूमि गांव दुजाना। इतिहास के पन्नों को अगर हम 900 साल पीछे पलटे तो हमें राजस्थान के नागौर की वो मिट्टी याद आती है जहां से हमारे पूर्वज एक नए भविष्य की तलाश में निकले थे। नागौर से चलकर ये कारवा फरीदाबाद के नीमका पहुंचा। वहां से दो भाई निकले, दुर्जन सिंह और काड़े ने कलदा गांव की नींव रखी तो वहीं वीर दुर्जन सिंह ने उस गांव को बसाया जिसे आज हम दुजाना के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि स्वाभिमान और त्याग की एक जीवित गाथा है। दादी सती और वो अमर आशीर्वाद। दुजाना की मिट्टी में अगर आज भी एक अलग सुकून है तो उसकी वजह यहाँ का 300 साल पुराना दादी सती मंदिर। कहते हैं सती माता के पति भागीरथ जी फौज में थे और देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए थे। माता उस वक्त अपने पियर फरीदाबाद के पाली गांव में थी। उन्हें आभास हुआ कि उनके पति वीर गति को प्राप्त हुए हैं। वो अपने परिजनों के साथ यहाँ आई और जब सत्य सामने आया तो उन्होंने सती होने का निर्णय लिया। दादी रामकौर अपने पति के खेत में ही अग्नि में समा गई। उस वक्त आसपास के तमाम गांव के लोग इस अलौकिक घटना के साक्षी बने। सती माता ने जाते जाते गांव को आशीर्वाद दिया जो आज तक एक ढाल बनकर गांव की रक्षा कर रहा है। आशीर्वाद था कि आज के बाद इस गांव का कोई भी सैनिक शहीद नहीं होगा। यही वजह है कि आज भी हर साल दुल्हंडी के अगले दिन तिलहंडी पर यहाँ विशाल मेला लगता है और दूर दूर से लोग शीश नवाने आते हैं। गाँव दुजाना धर्म और कर्म दोनों में आगे रहा है। यहाँ का प्राचीन शिव मंदिर गांव की स्थापना के समय का साक्षी है। जब देश आजादी के लिए लड़ रहा था तब दुजाना के लाल श्याम सिंह और लुट्टस जैसे वीर 1942 के आंदोलन में जेल गए और आजाद हिंद फौज का हिस्सा बनकर अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी। आजादी के बाद जब पंचायती राज आया तो फूल सिंह जी पहले प्रधान बने और लगातार 15 सालों तक गांव की बागडोर संभाली। ये गांव की साख ही थी कि यहाँ देश के 4 प्रधानमंत्री नेहरू जी, इंदिरा जी, अटल जी और चौधरी चरण सिंह जी के कदम पड़े हैं। श्री गांधी इंटर कॉलेज जिसकी नींव खुद चौधरी चरण सिंह जी ने रखी थी आज भी शिक्षा की लो जला रहा है। जब हम दुजाना का नाम लेते हैं तो एक नाम बड़े ही अदब से लिया जाता है, सुंदर दुजाना। चौधरी छज्जू सिंह के पुत्र सुंदर जी 1962 और 1965 की जंग में फौजी की वर्दी पहनकर दुश्मन का मुकाबला किया और उसके बाद उन्होंने अपना जीवन समाज सेवा में झोंक दिया। उनकी ईमानदारी और गरीबों के प्रति उनके प्रेम के कारण ही आज इस गांव को सुंदर दुजाना के नाम से भी जाना जाता है। आज दुजाना का परचम हर क्षेत्र में लहरा रहा है, चाहे सेना में कर्नल राजेंद्र सिंह और उनके सुपुत्र हो या न्यायिक सेवा में जज जयप्रकाश जी और मेरठ में कार्यरत एडीजे जयवीर सिंह जी, खेलों में उज्जवल नागर कबड्डी से आर्मी और तनीश नागर नेशनल वुशु प्लेयर गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। वहीं पुलिस विभाग में सुनील नागर और सुधीर नागर जैसे एसएचओ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दुजाना गांव हमेशा समय से आगे रहा है। जब देश में सड़कें, बिजली और पोस्ट ऑफिस गिने चुने थे तब दुजाना में सारी सुविधाएं उपलब्ध थी और साथ साथ में डिस्पेंसरी भी थी। आज इस गाँव में 1000 से ज्यादा युवा सरकारी नौकरियों में, क्षेत्र में सबसे ज्यादा वकील, सबसे ज्यादा शिक्षक, 15 से ज्यादा एमबीबीएस डॉक्टर और नामी एमएनसीज में इंजीनियर इसी मिट्टी की देन है। बड़ी बड़ी कोठियां और ऐतिहासिक हवेलियां इस गुज्जर समाज के समृद्ध इतिहास की गवाही देती है। लेकिन दुजाना की असली ताकत यहाँ की ईंटें नहीं बल्कि यहाँ का आपसी भाईचारा और अटूट विश्वास है। 900 सालों का ये सफर आज भी उसी शान से और गौरव से जारी है। मुझे दुजाना गांव में आके बहुत अच्छा लगा। आपका दुजाना गांव से क्या संबंध है दोस्तों, कमेंट करना। दुजाना का पार्ट 2 देखने के लिए भी कमेंट करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में।